हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार दरोगा के मॉडल सेट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 मॉडल सेट और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट नंबर 3 है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है स्लीप स्लीप एपनिया यानी एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या होता है तो निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दोनों को मिलान करना है। इसमें देखते हैं बीटी कल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। वेजी कल्चर यह वृक्षों की कृषि से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर सब्जी खेती से होती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें पादप हार्मोन को बताना है तो ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन यह पादप हार्मोन है। यह क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? आंसर हो जाएगा बी अदरक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी फास्फोरस 32 का यानी ऑप्शन नंबर सी आयोडीन 131 थायराइड के लिए होता है। सोडियम 24 रक्त परिसंचरण के लिए होता है। क्वाल्ट 60 ट्यूमर कैंसर के लिए होता है। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? आंसर हो जाएगा ए प्लेटलेट्स की। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? आंसर है ए आंख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी नाइट्रस ऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का। ऑप्शन नंबर डी। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है। आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है तो यह क्या है? यह जिप्सम है। ऑप्शन नंबर डी। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक एक लक का बहुलक है? आंसर हो जाएगा ये टेट्राफ्लोरो एथिलीन। 15 नंबर का प्रश्न है वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेदार होती है? तो पानी के लिए हो जाते हैं जाइलम यानी काष्ठ उत्तक। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र आया, उसके बाद हंटर आयोग, उसके बाद सैडलर आयोग और लास्ट में सार्जेंट आयोग आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बताना है कौन से प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा आलिमगीरपुर और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में है। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? आंसर हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी सही है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देउस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। यह 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनियल कार्टियस को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आंसर हो जाएगा डी बी.ए. स्मिथ। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? आंसर हो जाएगा ए चंपारण में 1917 ईस्वी में। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? आंसर हो जाएगा ए चौरा चौरी कांड, यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। नागपुर सत्याग्रह 1920 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। आंसर हो जाएगा बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बी रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, किस वर्ष किया गया था? 1920 में किया गया था। फिर सुमेलित करना, बारदोली गुजरात में है, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में है, यरबदा महाराष्ट्र में है, नोआखली पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो ये कौन था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता था। 1876 में आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना किया था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। कौटिल्य का था। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट का है, और राजतरंगिणी कल्हण का है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र। निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति सबसे लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? आंसर हो जाएगा जमुना लाल बजाज। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? आंसर हो जाएगा ए त्रिपुरा में। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है?
आंसर हो जाएगा मोती। बाकी रेशम, लाख और शहद ये सभी कीटों से प्राप्त होते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टियां, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, मंगोलोइड से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा कोच्चि और विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी 2 तथा 4। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व की सबसे निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? आंसर है ए, वेनेजुएला में। ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी ऊंचाई 3482 मीटर ऊंची है। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? आंसर हो जाएगा हंगरी। अभी वर्तमान में कुल 49 देश हैं। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा बी, कोयम्बटूर में। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, और महानदी कृष्णा तथा कावेरी। ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? आंसर हो जाएगा 30 मिलियन। टर्सरी युग में यह हुआ था। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा बी, कांगो नदी घाटी में। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है तो यह प्रशांत महासागर से होकर 180 डिग्री देशांतर पर यह खींचा जाता है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है ये। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो क्या? चाय। चाय का उत्पादन होता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ग को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? आंसर हो जाएगा 1921 को। सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति समापन संविधानिक प्राधिकारी है भारत का राष्ट्रपति। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? आंसर हो जाएगा सी, संसद। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? आंसर हो जाएगा एक हरी नागरिकता। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री मंत्रित्व काल में
लोकसभा के सदस्य थे? आंसर हो जाएगा सी, चंद्रशेखर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो राष्ट्रपति को। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर हो जाएगा 338 और 338 के ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आंसर हो जाएगा सी, आकलन समिति। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? आंसर है 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? आंसर है सूचना का अधिकार। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित अनुच्छेद है 19 के अ में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो पटवारी। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता तो 2 माह की अवधि तक नहीं रह सकता उससे ज्यादा। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, 1773 ईस्वी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा सी, 245। ई वीज संबंधित है तो सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एक एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। मानव पूंजी बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है उपरोक्त सभी यानी संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। आंसर हो जाएगा सी, 7वें दशक के दौरान। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री थे उस समय नरसिम्हा राव द्वारा। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो कंपनी का ऋण पत्र यह अलग है। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? आंसर है सी, दिल्ली मुंबई। ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन, एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो मोहन का उस बालिका से क्या रिश्ता है? तो आंसर हो जाएगा पिता का। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, आंसर सबका दिया गया है, आप लोग खुद से वीडियो को रोककर
आराम से बनाइएगा। सतासी नंबर है, 87 का डी है 4641, 88 का 6 है, 89 का 480 किलोमीटर है, 90 का हो जाएगा 12 हवा, और 91 नंबर का हो जाएगा 22, 92 नंबर का हो जाएगा 9, 93 का हो जाएगा 11, 94 का 700, 95 का ए हो जाएगा DCPM, और 96 का 96 का उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, 97 का 28/4/7 हो जाएगा सी, और 98 का दामोदर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो दामोदर हो जाएगा। 99 का 2 होगा, और 100 यानी 100 नंबर का बी हो जाएगा 29। तो फ्रेंड्स, ये थे बिहार दरोगा का मॉडल सेट नंबर 3 का डिस्कशन। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।